हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज जो 15 दिसंबर 2020 को आरआरबी के द्वारा जो आपका एमआई यानी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम हुआ है, उसके कुछ प्रश्न हम लेकर यहाँ पर आए हैं। ये प्रश्न आपको जहाँ जैसे कि आपको पता है कि इस बार भी एग्जाम आपका जो पिछली संस्था टीसीएस कराई थी वही एग्जाम करा रही है। तो जो आपका आने वाला एग्जाम नेक्स्ट में है जिससे आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी, तो इस प्रश्न के बेस से आप एक तैयारी का मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए हम यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर था कि जहाँ चुनाव प्रक्रिया में जनता भाग लेती है तथा कुलीन तंत्र वहाँ पर न हो। अगला प्रश्न था आपका था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल क्या था। तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था उनका कार्यकाल। दोस्तों, ये जो भी सारे प्रश्न हैं बिल्कुल रियल प्रश्न है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट के द्वारा पता लगा वही प्रश्न है। हालांकि अभी तो आपको पेपर जब का सीबीटी एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर तो नहीं मिलता है, तो पेपर तो आपको कन्फर्म रूप से जब आंसर किया जाएगा उसके बाद ही उपलब्ध हो पाएगा कहीं भी। तो ये प्रश्न जो भी है बिल्कुल रियल प्रश्न है, एक बार जरूर इसको पूरा देख लें और पैटर्न को समझें कि किस पैटर्न पर लेवल जा रहा है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 10 टीम ने। अगला प्रश्न आपका है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह सूत्र क्या होता है। तो COOH। यहाँ पर ध्यान रखें कीटोन का CO होता है, एल्कोहल का OH होता है और एल्डिहाइड का CHO होता है। तो यहाँ पर मतलब करंट अफेयर्स और साइंस से प्रश्न कुछ ज़्यादा पूछे गए हैं और कंप्यूटर से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एनटीपीसी का खास करके एग्जाम देने वाले तो उसके लिए भी कंप्यूटर को अच्छा से तैयार कर ले और साइंस को भी अच्छा से पढ़ें। अगला प्रश्न आपका है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस रेंज में है। तो ये अरावली रेंज में पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 6 कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है। ये 19 का आपका था 55वां था जो कि 20 में सम्मानित किया गया, 19 में आपका अनाउंस हुआ था। तो ये अच्युतम नाम्बुदिरी को, और ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 7 असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1920। अगला प्रश्न आपका है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन है। तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न था कि अस्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लगाई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब। तो 1793 में। यानी कहने का मतलब जो इतिहास भूगोल और ये आपका जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो रिपीटेशन होता है वही क्वेश्चन है। यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से करें और साइंस के क्वेश्चन को अच्छा से करें। और करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन 2019 के भी पूछ लिया गया है, तो 2019 के भी कुछ मुख्य जो पॉइंट है उनको जरूर एक बार देख लें। जैसे कोई खेल या कोई पुरस्कार जो 19 में मिला उसके बाद 20 में न मिला हो तो उसको एक बार अच्छा से देख लें। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2001 से लेकर के 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। तो 17.7%। अगला प्रश्न आपका कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 में। और अगला प्रश्न था कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम आपका एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 13 की परवरिश योजना किस राज्य के सीएम ने शुरू की है। तो ये बिहार में शुरू हुआ है, नीतीश कुमार जी के द्वारा परवरिश योजना। अगला आपका प्रश्न था प्रश्न संख्या 14 कि चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। तो ये जड़त्व का नियम का है या न्यूटन का प्रथम नियम, दोनों यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न आपका वायरस से होने वाले एक रोग से संबंधित था। और अगला प्रश्न था कि थोरियम भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। ये केरल में पाया जाता है। अभी आपका जो बिहार इन्फोर्समेंट का पेपर हुआ उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न था कि किस रोग में टीका नहीं दिया जाता है, किस रोग का टीका नहीं दिया जाता है। तो यह हाथी पाँव। और अगला प्रश्न था कि इनमें से बड़ा क्षमता मतलब सबसे बड़ा क्षमता कौन सा है। यहाँ पर दिया है MB, GB, TB और PB। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा PB। यहाँ पर आपका ये मेगाबाइट, ये गीगाबाइट, ये टेराबाइट, ये आपका पेटाबाइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपका PB होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न शायद इस प्रकार था कि GDP क्या है। तो GDP मतलब जो भारत के अंदर एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम GDP। और यहाँ पर फुल फॉर्म यदि आपको पूछ ध्यान रखें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 20 कि नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस समय। तो ये राइट आंसर होगा आपका आलिया भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 21 कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर आपका बात होगा। अगला प्रश्न था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। और अगला प्रश्न था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। और यही आपका पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो इंडोनेशिया। आपका अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिए मेगास्थनीज। और अगला प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से। और अगला प्रश्न संख्या 25 कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2019 में किस मेला को रखा गया है, तो कुंभ मेला को उसमें स्थान दिया गया है। मतलब इतनी बड़ी संख्या में मतलब व्यवस्था करना और साफ सफाई को लेकर के कुंभ मेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में स्थान दिया गया है। आपका अगला प्रश्न जो था एक कर्क रेखा संबंधित था कि इनमें से किस तरह से नहीं गुजरता है, तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बनता ही रहता है, इससे परिचित ही होंगे। अगला प्रश्न आपका था कि इंडिया हॉकी कोच के अभी कौन मतलब मुख्य कोच कौन है, तो ग्राहम राइड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि वंदे मातरम गीत यानी जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको की मतलब किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और अगला प्रश्न था कि खाद्य प्रसंस्करण उत्पादक क्या है, तो उत्पादक जो होते हैं पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे। और अगला प्रश्न संख्या 30 था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न थे ये प्रश्न मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों मिलाकर थे, कुछ प्रश्न मिले हुए थे। और ये जो आपका मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम हुआ है 2 शिफ्ट में कल हुआ है, और उसके बाद और एक दिन 2 शिफ्ट में है, तो उसका भी पेपर हम यहाँ पर जो भी प्रश्न मिलेगा आपके सामने लेकर आएंगे। और जैसे ही एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट होगा प्रत्येक दिन का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेता है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।